शॉपिंग फ्रीक बहू। संध्या जी की बहू सोनिया शॉपिंग की बड़ी ही दीवानी थी। आए दिन कुछ न कुछ लेती रहती थी, वो काम का हो या ना हो, पर शॉपिंग करना तो जैसी उसकी रोज की आदत बन गई थी। और उसकी इस आदत से संध्या जी बड़ी ही परेशान थी। हे भगवान, घर में सामान रखने तक की जगह नहीं है और मेरी बहू है कि हर वीक कुछ न कुछ नया लेती ही रहती है। क्या करे, कैसे समझाए। यही हाल रहा तो कुछ दिनों में पैर तक रखने की जगह नहीं बचेगी घर में। मम्मी जी जल्दी बाहर आइए। उफ, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? बहरी नहीं हूँ मैं, कहीं आसमान टूट पड़ा है क्या? आसमान तो नहीं टूट पड़ा, पर लॉटरी जरूर लग गई है। हे भगवान, इतना सारा सामान फिर से ले आई। बहू बाहर ही गई थी तो एक आध नया घर भी ले आती। नया घर? वाह, गुड आइडिया। नेक्स्ट टाइम जरूर कहीं सेल लगी होगी तो जरूर ले आऊंगी। पर आपको नया घर क्यों चाहिए माँ? ना, मुझे कहा, मैं तो तेरे इस कबाड़ के लिए बोल रही हूँ। अब इस घर में तो कहीं भी जगह बची नहीं, तो तू नया ही घर ले लेती इस कबाड़ को रखने के लिए। कबाड़? आपको ये सब कबाड़ लगता है? कितने प्यार से मैं ये सब खरीद कर लाती हूँ और आप इसे कबाड़ कह रही है? गलत बात। कबाड़ ना कहूँ तो क्या कहूँ, जो सामान कुछ काम का ही ना हो उसे नॉर्मल लोग कबाड़ ही कहते हैं। अब तेरा मुझे नहीं पता। क्या मैं नॉर्मल लोगों में नहीं आती? आप तो मेरी इंसल्ट कर रही हो मम्मी जी। अरे कहाँ बहू, वो तो तू खुद ही कर लेती है, मुझे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा वो सब छोड़, ये बता आज क्या क्या शॉपिंग करके आई हो? ये देखिए मम्मी जी, इसमें डिजाइनर साड़ियाँ है और इसमें छोटे बच्चे के कपड़े हैं, बहुत ही प्यारे, एकदम लेटेस्ट फैशन के। सब का सब 50% डिस्काउंट पे मिला है। 50% डिस्काउंट था इसलिए तू ले आई, पर ये पहनेगा कौन? तू तो साड़ियाँ पहनती नहीं और नहीं हमारे घर में कोई बच्ची है जिसके लिए ये कपड़े तू उठाकर लाई है महारानी। अरे मम्मी, मेरी सारी फ्रेंड्स ले रही थी सो मुझसे रहा नहीं गया। अब कहीं ना कहीं तो काम में आ ही जाएंगी या किसी को गिफ्ट ही दे देंगे। सोच समझ कर खर्च किया कर सोनिया, ये भी कोई रीजन हुआ? फ्रेंड्स ले रही तो मैंने भी ले ली। ये तो ऐसा हो गया, एक ने कुएं में छलांग लगा दी तो दूसरा भी गिर गया। अपनी अकल का भी इस्तेमाल कर लिया करो कभी। चाहे मैं कुछ भी करूं, आप तो हमेशा नाराज ही होती है। वैसे आपके घुटनों में दर्द रहता है इसलिए नी कैप भी लेकर आई थी, अब चाहो तो इसके लिए भी डांट लो। अरे बेटा, जरूरत की चीजों पर खर्च करोगी तो मैं क्यों डांटने लगी? और शौक की चीजों पर भी कभी कभी खर्च करना चाहिए, पर जिस चीज का ना हमें शौक ना जरूरत, ऐसी चीजों पर पैसा खर्च क्यों करना? अच्छा वो सब छोड़िए, मेरा कुछ पार्सल आया है क्या आज? गई भैंस पानी में, अब क्या नया पार्सल आने वाला है तुम्हारा? देखो वो आ गया। अभी दरवाजा भी खोलेगी? यस, आ गया मेरा सामान। हाय, मैं कहीं चक्कर खाकर न गिर जाऊं। इतना सब कुछ क्या है सोनिया? अरे संभालिए खुद को मम्मी जी। बॉक्सेस में क्या है वो देखने के बाद खुशी के मारे बेहोश हो जाना आप। हाँ, अब लगता है वैसे ही होगा। अब बताएगी भी क्या है इसमें? वो इसमें लेटेस्ट मॉडल की वॉशिंग मशीन आई है मार्केट में, बस वो ही ले ली थी मैंने। और बाकी सब नया टीवी, फ्रिज और माइक्रोवेव है। इतना सब कुछ, अब चक्कर क्या, अटैक ही आना बाकी है। अरे मम्मी, आप ही तो कह रही थी
टीवी नया लेना पड़ेगा। हाँ मैंने कहा था क्योंकि अपना टीवी खराब हो चुका है। पर बाकी सब का क्या, वॉशिंग मशीन तो तू 4 महीने पहले ही ले ली थी तूने। फिर से लेने की क्या जरूरत थी? और फ्रिज और माइक्रोवेव उसका क्या? अरे माँ, टीवी ही लेने गई थी तो देखा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले वॉशिंग मशीन आई है, तो सोचा ये हमारे घर जरूर होनी चाहिए, सो ले ली। और रही बात बाकी चीजों की, तो वो कॉम्बो पैक में बहुत कम प्राइस में मिल रही थी, तो तुरंत ले लिया। हुआ ना फायदे का सौदा। हे राम, काश तूने प्राइस टैग और ऑफर्स के अलावा कुछ किताबें भी ठीक से पढ़ ली होती, तो तुझे प्रॉफिट एंड लॉस का समझ में आ जाता। अब जो चीज घर में पहले से ही है उनका क्या करोगी? OLX पे बेच देंगे मम्मी जी। या फिर किसी को जरूरत हो तो दे देंगे, थोड़ा पुण्य भी मिल जाएगा। इसे कुछ समझाना यानी भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। कोई तो रोक लो इसे, कोई तो रोक लो। सोनिया को शॉपिंग का ऐसा चस्का लगा था जो छूटने का नाम ही ना लेता था। उसके पति का बिजनेस काफी अच्छा था, इसलिए पैसों की भी कमी नहीं थी उसे। बस फिर क्या था, बेछूट होकर शॉपिंग करती थी वो। अरे सोनिया, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, आते हुए सब्जियां और फ्रूट्स लेकर आऊंगी। अरे माँ, आप क्यों तकलीफ उठा रही हो? मैं सब पहले से ही ऑर्डर कर दिया है, आज डिलीवरी आती ही होंगी, आप बस आराम से घूम कर आइए। ये भी ऑर्डर कर लिया, कमाल है। चलो अच्छा है, मैं आती हूँ घूमकर। थोड़ी ही देर में संध्या जी घूमकर आती है और आकर सोनिया ने ऑर्डर की हुई सब्जियां देखकर दंग रह जाती है। सोनिया, सोनिया, ये सब्जी वाला अपनी सारी सब्जियां यहाँ क्यों छोड़कर चला गया है? मम्मी जी, आप भी ना बड़ी ही मजाकिया हो। ये सब्जी वाले की नहीं, हमारी सब्जियां है, मैंने ही तो ऑर्डर की थी। Oh, no. क्या तूने क्या सब्जी बेचने का बिजनेस स्टार्ट किया है क्या, जो पूरे मोहल्ले की सब्जियां उठा कर लाई हो? हाउ फनी। ये मोहल्ले की नहीं, हमारे घर के लिए है सब्जियां, ऑफर में मिल रही थी तो ज्यादा क्वांटिटी में ले ली। अच्छा किया ना? क्या खाक अच्छा किया? अरे बेवकूफ, इतनी सारी सब्जियों का क्या करेंगे हम? ये तो जल्दी ही खराब हो जाएंगी, सड़ जाएंगी। कभी तो सोच समझकर काम किया करो। ये तुम्हारे शॉपिंग का चस्का एक दिन ले डूबेगा हमें। हाय दैया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अब इनका क्या करूं? Oh, no. प्लीज बताइए ना मम्मी। अब जाओ और मुफ्त में ये सारी सब्जियां आस पड़ोस में बांट आओ। ऑफर की शॉपिंग गले की मुसीबत बन गई है। हाय रब्बा, बचा ले ऐसी बहू से मुझे। ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।